करूंगा भाई रिलेटिव मोशन। इसमें 2 क्लास लगते हैं। तो रिलेटिव मोशन में एक रेनिंग प्रॉब्लम होता है और एक रिवर क्रॉसिंग होता है, एक रिवर क्रॉसिंग होता है, एक रेनिंग प्रॉब्लम होता है। तो इस टाइप से हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन का लास्ट सब टॉपिक पे जा रहे हैं। सबसे पहले वेक्टर कवर किया, वेक्टर कवर हो गया, फिर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल देखे थे और प्रोजेक्टाइल के बाद सर्कुलर मोशन देखा, इसके न्यूमेरिकल देखे थे लास्ट क्लास में। और अब हम लोगों को देखने हैं रिलेटिव मोशन। तो स्टार्ट किया जाए रिलेटिव मोशन। ठीक है भाई, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और शुरू करते हैं। टॉपिक डालो भाई सारे लोग, रिलेटिव मोशन। थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी आइडिया 1 डायमेंशनल मोशन में भी था रिलेटिव मोशन का। तो होता क्या है, तो मेन रिलेटिव मोशन तो 2 डायमेंशनल मोशन में ही देखना है। और अगर मैं 2 फ्रेम बनाऊं, सारे लोग देखो भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऑरिजिन यहाँ पे है। ये एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे बैठा हुआ, और एक मान लो कोई पर्सन ए है, दूसरा कोई पर्सन बी है। ये दोनों आपस में मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हो, कोई इधर जा रहा हो, सब फ्री है। लेकिन ये ऑब्जर्वर ये चेयर लगा के बैठा हुआ है, ये ग्राउंड पे है और रेस्ट में है, बिल्कुल ये रेस्ट में है। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये है ग्राउंड ऑब्जर्वर। क्यों भाई कि ये तो बिल्कुल ही रेस्ट में है, अर्थ की रिस्पेक्ट में रेस्ट में बालकोनी में बैठा हुआ है। ये देख रहा है कि अरे ए भी आया, बी भी आया, बी जा रहा है उधर, ए जा रहा है कहीं और, तो सब आपस में मोशन कर रहे हैं, ये सब मोशन में कर रहे हैं, कर सकता है भाई ये, लेकिन ग्राउंड ऑब्जर्वर। अब देखो ध्यान से कि ग्राउंड ऑब्जर्वर देखा ए को, तो ये ए को देखेगा तो इस पोजीशन वेक्टर से देखेगा। ये वेक्टर को मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, वेक्टर का बहुत यूज है भाई। आर ए इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, ओ से ए का वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सिमिलरली अगर आर बी बोले, इसको हम लोग R2 भी बोल लेते हैं, इसको R1 बोलेंगे। ये R1 है फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये B है R2 वेक्टर से दिखा रहे हैं। R2 वेक्टर ये हो जाएगा भाई, ये R2 वेक्टर बोले या फिर बोले हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ये R1 वेक्टर बोले या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको बोल सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट भी दिया जा सकता है, इसमें कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। अगर मान लो x2 है, अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2 हो, तो इस वेक्टर को लिख सकते हो x2 i कैप और प्लस y2 j कैप। ये सब आप सिंपल बात जानते हैं और ये पहले भी मैंने डिस्कस किए हैं जब 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया था, तभी डिस्प्लेसमेंट भी निकाला था, याद है ना। ये डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने निकाला था। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नोन एज AB वेक्टर। और ये मैंने बताया था कि ये AB वेक्टर क्या होता है, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी B का पोजीशन वेक्टर माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मींस A का पोजीशन वेक्टर। याद होगा, ये करवाया था, तभी तो हम लोगों को आया था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये पोजीशन वेक्टर माइनस ये पोजीशन वेक्टर, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इस तरह का आया था, जिसको कि आपने लिखा sx i कैप यानी डेल्टा x i कैप प्लस sy j कैप। याद होगा डिस्प्लेसमेंट हैव गॉट 2 कंपोनेंट, और इसी को जब डिफरेंशिएट किया था मिला था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मिला था तो vx i कैप मिला था प्लस vy j कैप मिला था। इस तरह से देखा कि 2 कंपोनेंट है भाई वेलोसिटी के भी। और सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट किया था तो एक्सेलरेशन मिला था ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसा मिला था भाई। तभी तो हम लोगों ने डिसाइड किया था भाई कि एवरी पैरामीटर, एवरी वेक्टर पैरामीटर हैव गॉट 2 कंपोनेंट, वन अलोंग x, वन अलोंग y। Hence motion, 2 dimensional motion should be splitted into 2 1 dimensional motion, one along x axis and the other along y axis। ऐसा हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था, ये सब बात पहले डिस्कस किया था। अभी हम लोगों के डिस्कशन का ये पॉइंट नहीं है कि इसी को फिर से रिपीट किया जाए, ये तो मैंने इतना याद दिलाया कि ये सब काम कर रखे हो। फिलहाल अभी ये कंटेक्स्ट नहीं है, अभी पढ़ना है रिलेटिव मोशन। तो भाई रिलेटिव मोशन के लिए मैंने बताया कि ए पॉइंट या ए कोई पर्सन है, रमेश है या नोबिता जा रहा है भाई, तो नोबिता है रुका हुआ भी हो सकता है एक पॉइंट पे गोलगप्पे खा रहा हो, या वो जा रहा भी हो सकता है घर की तरफ जा रहा हो। तो इसने ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये तो फिक्स्ड है,
इसने देखा ए को, इसने देखा बी को, अब ए बेचारा रेस्ट में रहे या मूव करे, ये रेस्ट में रहे ये मूव करे, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी पहले से जान रहे हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं ऑफ पॉइंट बी, सारे लोग ध्यान देंगे। अब मैं ट्रायंगल लॉ से कुछ लिख सकता हूं, वो देखता हूं। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे जरूर यूज करने हैं भाई, और ये नोटिस में रखना चाहिए पहले से कि आर ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अरे किसके रिस्पेक्ट में भाई? यहां से देख रहे हो ना ए पॉइंट का पोजीशन, मींस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन बोले, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन बोले या ग्राउंड ऑब्जर्वर बोले। ग्राउंड ऑब्जर्वर ही तो यहाँ ऑरिजिन से देख रहा है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, कुछ आई गैप कुछ जे कैप इसका है, कुछ आई गैप कुछ जे कैप इसका है। इट मींस ये विद रिस्पेक्ट टू ओ बोले या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर बोले, बात एक ही है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये है, पोजीशन बता रहे हैं ये पॉइंट का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, यानी कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ग्राउंड ऑब्जर्वर ऑरिजिन पे है बैठा हुआ। सिमिलरली आरबी भी हो गया, तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बोलेंगे या समझेंगे। ठीक है भाई, तो आर ए जब हमारा पोजीशन वेक्टर है ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अगर इसमें चेंज होने लग जाए, अगर ये बिल्कुल चेंज होने लग जाए, ये पोजीशन वेक्टर जो ए का है वो चेंज होगा टाइम के साथ, तो समझेंगे कि ए मूव कर रहा है। मतलब तुम बालकनी से खड़े रहोगे, देखो नोबिता यहाँ है, अच्छा भाई 2 इधर है 5 इधर है, नोबिता यहाँ है अभी। अब थोड़ा टाइम इलेप्स हुआ, मैंने देखा कि ये वाला तो अब 5 हो गया और ये वाला 3 हो गया, तो भाई पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन वेक्टर पहले ये था, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो इफ पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग, इट मींस पर्सन ए इज इन मोशन और पार्टिकल ए इज इन मोशन। अगर इसका पोजीशन वेक्टर जो अभी है 2y + 5j, और वही 2 सेकंड बाद भी रहे, वही 5 सेकंड बाद भी, वही 10 सेकंड बाद भी रहे, 2y + 5j, 2y + 5j, टाइम बीत रहा है लेकिन इसका पोजीशन 2y + 5j वही का वही है, तो बोला जाएगा कि पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये पोजीशन में जो रेट ऑफ चेंज होता है, पोजीशन वेक्टर में जो रेट ऑफ चेंज होता है, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसलिए मैं नया टर्म यहाँ लिखना जा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ ए। ये पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो है, इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होने का रेट है, इस पोजीशन को चेंज होने का जो रेट है इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 1 डायमेंशनल मोशन में पढ़ते थे तो मान लो एक ऑरिजिन होता था और ये एक्स कोऑर्डिनेट है अभी इस पार्टिकल का, तो भाई ये पोजीशन जो बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन और ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये समझो। तो ये बता रहा है पोजीशन, तो इस पोजीशन में रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एट ओ। एक्स है पोजीशन, तो उसमें रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी, और अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें रेट ऑफ चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पोजीशन में चेंज हुआ तो मोशन में है, चेंज ना हो टाइम के साथ तो रेस्ट में है। अगर ये चेंज हो रहा है तो मोशन में तो है, अगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, थोड़े टाइम बाद यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ, धीरे धीरे इसका पोजीशन चेंज कर रहा है तो बोलेंगे स्लो वेलोसिटी है। और अगर कोई फास्ट मूविंग कार अगर यहाँ से जा रही हो तो अभी यहाँ नजर आया, थोड़े टाइम में यहाँ नजर आया, थोड़े टाइम में यहाँ नजर आया, तो फास्ट मोशन। जैसे आप अभी ऑब्जर्वर हो मान लो और मैं वो पार्टिकल हूँ, तो आप मुझे पोजीशन जहाँ देख रहे हो, अब देख रहे हो कि तुम्हारा टाइम बीत रहा है लेकिन पोजीशन मेरा बदल नहीं रहा है, पोजीशन वही का वही है। मीन्स इसे यहाँ ग्राउंड ऑब्जर्वर है तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन फिक्स है, अभी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आई एम इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। यहाँ पे चींटी रख करके मुझे देख रहा है, और अगर ये चींटी है और इसका पोजीशन वेक्टर जो मुझे देख रहा है वो पोजीशन वेक्टर चेंज कर रहा है टाइम के साथ, देन आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो इफ पोजीशन इज चेंजिंग देन मोशन है, और पोजीशन किस रेट से चेंज कर रहा है दैट इज नोन एज वेलोसिटी। जिस रेट से, अगर पोजीशन चेंज ही ना करे, कांस्टेंट रहे, तो डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा।
यहाँ मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट, इफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is not changing with time. तो इसका मतलब क्या है? then A is not moving, ये मूव नहीं कर रहा है, that is at rest है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से समझना। तो इसको मैंने बोला dr/dt पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो चेंज करने का रेट होगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड सिमिलरली अगर हम लोग पोजीशन ऑफ बी चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मोशन में है, और ये जिस रेट से चेंज करेगा टाइम के साथ, अगर ज्यादा रेट से चेंज कर रहा है तो ज्यादा वेलोसिटी, कम रेट से चेंज कर रहा है कम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे ऐसे। बोलो कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलो भाई। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो भाई, क्लियर है? सिमिलरली ये भी, अगर अब हमारा पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और वो खुद रेस्ट में रह जाएगा पार्टिकल। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। इधर वाले को मैं मिटा रहा हूं, जैसे dx/dt x पोजीशन बताता था, रेट ऑफ चेंज बोला वेलोसिटी, उसी तरह से यहां भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ठीक है भाई। अब जरा हम लोग इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं। मैं रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला जो पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था फॉर्मूला भाई? तो सबको याद है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो, यही था ना रिलेटिव मोशन का? वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा था ये फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद है सबको? इसी का समझो कि डेरिवेशन देख रहे हैं हम लोग, बैकग्राउंड में जा रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड में एक बार तो जानना जरूरी है भाई, फॉर्मूला को अप्लाई करना। इवन इफ आप एमसीक्यू भी अब आपके एग्जाम में आते हैं तो भी बैकग्राउंड जब तक नहीं जानोगे अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्रायंगल लॉ से लिख रहे हैं हम लोग। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ मैं लिख सकता हूं कि दिस आर ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। लिख सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। और ये ए बी ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये सबको मालूम है कि यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि बॉडी ए से बी पे चला गया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। फिलहाल के लिए एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल वही मूव करके जा रहा है, ऐसा नहीं है यही पार्टिकल नोबिता चलते चलते यहाँ आ रहा है, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो होता है जब एक ही पार्टिकल मूव करते हुए और यहाँ से यहाँ चला जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो खैर डिस्प्लेसमेंट का अलग एस्पेक्ट था, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, ये अलग चीज है। फिलहाल अभी दो है, एक रमेश है, एक सुरेश है, दो लोग हैं अलग अलग। ग्राउंड ऑब्जर्वर रमेश को भी देख रहा है, ग्राउंड ऑब्जर्वर सुरेश को भी देख रहा है, और ये ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को भी देख सकता है, ये सुरेश को भी देख सकता है, ये भी रमेश को भी देख सकता है, और ग्राउंड ऑब्जर्वर को, सब तीनों एक दूसरे को देख सकते हैं। और तीनों में से कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में या रेस्ट में रह सकता है। तो अभी मैंने बस ट्रायंगल लॉ से ये लिखा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये आर बी था, ये भी हमारा ओ बी वेक्टर था। जैसे ये ओ ए वेक्टर है वैसे ये ओ बी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट। तो चलो ये ट्रायंगल लॉ से आया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ भाई ओ ए क्या है? ओ ए वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओ ए क्या है भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को क्या बोलेंगे? अगर ये ऑब्जर्वर हो तो ए बी वेक्टर क्या होगा? अगर ये ऑब्जर्वर है, मान लो रमेश है, ये सुरेश को देख रहा है, तो कौन से पोजीशन से देखेगा? ये वाले वेक्टर से देखेगा। ये देख रहा है इस वाले वेक्टर से ही देख रहा है एक पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो इसमें जो चेंज होगा, इस वेक्टर में जो चेंज होगा, उस हिसाब से वेलोसिटी इसका होगा इसके फ्रेम में। सिमिलरली ए जो देख रहा है अगर बी को, तो वो इस वेक्टर से देख रहा है। अगर ये वेक्टर में चेंज होगा तो बी मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर इसमें चेंज ना हो तो बी रेस्ट में होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये रमेश सुरेश को देखा कि 5 मीटर इधर है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पे है। थोड़े टाइम के बाद ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, तो अभी भी दिख रहा है कि ये 5 मीटर उधर ही है। मेरा फिंगर देखो, एक ये और एक ये वाला टिप, फिंगर टिप और ये वाला फिंगर टिप। अभी ये है, मान लो रमेश, ये है यहाँ पे, इस पे है सुरेश। अब ये ऐसे हैं रमेश और सुरेश। अब ये ऐसे चलें तो ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि दोनों का मोशन हो रहा है, ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि दोनों का मोशन हो रहा है। लेकिन क्या रमेश सुरेश का वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? क्या रमेश के रिस्पेक्ट में सुरेश का मोशन हो रहा है? देखो ऐसे टाइम के साथ ऐसे बीत रहा है, दोनों जा रहे हैं साथ साथ। तो इस कंडीशन में बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं है, रेस्ट में। मान लो ये बस हो, बस में ये है आगे के सीट पे बैठा हुआ सुरेश, इधर हमारा रमेश है। अब ये बस जाने लग गया तो ये दोनों एक ही वेलोसिटी से जाने लग जाएगा, जाएगा ना भाई, दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या इसके रिस्पेक्ट में, रमेश के रिस्पेक्ट में क्या सुरेश मोशन कर रहा है? नहीं भाई, पहले भी 4 सीट आगे था, अभी भी 4 सीट आगे ही है, तो उसको तो रेस्ट में लगेगा कि नहीं? बस में तुम अपने आप को इमेजिन करो कि तुम पीछे बैठे हुए हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ड्राइवर पहले भी वहां था, 1 घंटे बाद भी वही है, 3 घंटे बाद भी वही है। 10 कदम जाओ, 10 स्टेप्स जाओ और ड्राइवर को ऐसे मार के आ जाओ, फिर बैठे रहो, फिर 10 स्टेप पे ही तो है, 10 स्टेप पे ड्राइवर है, जाके ऐसा करके आ जाओ। इट मीन्स तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारे आगे सीट पे जो बैठा हुआ है वो भी रेस्ट में है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। जबकि बस चल रही है, कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है कि बस चल रही है, रमेश भी मोशन में है, सुरेश भी मोशन में है, लेकिन सुरेश रमेश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो ऐसा होता है। इसके रिस्पेक्ट में ये चलना कब शुरू करेगा, कब ये देखेगा कि ये मोशन कर रहा है? जब ये पोजीशन वेक्टर चेंज होने लग जाए। अभी 2 सीट आगे था, ये यहां से निकल के 3 सीट आगे जाके बैठ जाए, तो इसके रिस्पेक्ट में इसने मोशन किया। ये बात समझ में आ रही है ना? विद रिस्पेक्ट टू जानना जरूरी होता है, मोशन हो या रेस्ट हो, ध्यान से समझना। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि मोशन या रेस्ट जो होता है ना, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव टर्म का मतलब है कि मोशन, किसका मोशन हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, कौन रेस्ट में है और किसके रिस्पेक्ट में। ये 2 चीज जानना जरूरी है। रेस्ट या मोशन 2 चीज का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। एक जिस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं वो, और दूसरा ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो, दोनों मिला के ही रेस्ट या मोशन का डिसीजन होता है। ध्यान से समझो, रेस्ट या मोशन का डिसीजन दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी है। कौन दोनों? एक जिसको देखा जा रहा है वो, और एक जो देख रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर बस जा रही हो, मोशन हो रहा हो, तो जो बिल्डिंग में बैठा हुआ है अलग, वो देख रहा है कि बस में मोशन हो रही है और उसमें रमेश भी जा रहा है, सुरेश भी जा रहा है, सबके मोशन हो रहे हैं। ठीक है भाई? तो आप बोलोगे कि ड्राइवर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, रमेश इज आल्सो मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि ड्राइवर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रमेश। क्यों? क्योंकि दोनों बस में ही बैठे हुए हैं, तो यही बॉडी इसके लिए रेस्ट में है। वही ड्राइवर पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन वो ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों ही मोशन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। जो कि बस स्टैंड पे खड़ा है बंदा, वो देख रहा है कि बस भी जा रही है, उसमें रमेश और सुरेश, नविता, जियान सब बैठा हुआ, सब जा रहा है, और ड्राइवर भी जा रहा है। मतलब वही ड्राइवर जो बस स्टैंड पे खड़ा है उसके लिए मोशन में है, लेकिन वही ड्राइवर पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। सो अकेले खाली ड्राइवर बोल देने से बात नहीं होगा। वही ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन में है, लेकिन वही ड्राइवर विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर वो रेस्ट में है। मीन्स खाली ड्राइवर मोशन में बोलने से नहीं होगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन तब होगा कि इसका मोशन या रेस्ट देख रहे हो, कौन किसका देख रहे हो और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। जब 2 चीज रहेंगे तभी मोशन का सेंस है।
तभी रेस्ट का सेंस है, अदरवाइज ऐसे नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो सबके रिस्पेक्ट में मोशन हो, मोशन में रहे। और ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो सबके रिस्पेक्ट में, सारे फ्रेम में, सारे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो जाए। अगर ऐसा होता कि सारे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाए तो ऐसे बॉडी को बोलेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट में। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब कोई भी देखे रेस्ट में ही नजर आए। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी यूनिवर्स में ऐसा बॉडी नहीं है जो सबके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। ऐसा कोई भी यूनिवर्स में बॉडी नहीं है जो सबके लिए मोशन में रहे। मीन्स एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता। होता क्या है? तो रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव, किसके रिलेटिव में, किसके रिस्पेक्ट में, और किसका मोशन या रेस्ट। अब कोई बोलेगा कि नहीं, किसी से पूछा जाए कि अच्छा बताओ भाई बॉलीवुड में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो रमेश बोलेगा कि ऐश्वर्या राय है, सुरेश बोलेगा भाई कि करीना कपूर है, कोई कुछ और बोलेगा। तो भैया ये बेस्ट बोलना ये रिलेटिव वर्ड है। अरे भैया तुम्हारे लिए ऐश्वर्या राय बेस्ट है, ये बोलो ना साथ में कि ऐश्वर्या राय इज बेस्ट एक्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू मी, विद रिस्पेक्ट टू मी। सबके लिए वही बेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो एब्सोल्यूट बेस्ट नहीं है कोई चीज। जिस तरह से लाइक करना किसी चीज को, वो रिलेटिव है, कोई उसी को लाइक करता है, कोई उसको डिसलाइक करता है, तो ये रिलेटिव है। तुमको खाली ये बोलने से नहीं होगा कि ये बेस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा है, भाई किसके रिस्पेक्ट में, वो भी बोलना ज़रूरी है। वैसे ही रिलेटिव टर्म है, जिस तरह से लाइकिंग डिसलाइकिंग रिलेटिव टर्म है, वैसे ही मोशन एंड रेस्ट भी रिलेटिव मोशन। कौन बॉडी का मोशन, किसके रिस्पेक्ट में, ये दोनों इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली हो तभी रेस्ट और मोशन का सेंस है। एससी बर्मा में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है, रेस्ट एंड मोशन, उसमें पूरा एक पेज में यही डिस्क्राइब किया गया है कि रेस्ट एंड मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी अंडर कंसिडरेशन एंड द ऑब्जर्वर, यानी फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो वो मैं कंक्लूजन अलग से लिख दूंगा। फिलहाल ये है कि ए में जो भी पोजीशन वेक्टर में चेंज होगा जिस रेट से, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ये ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को इस वेक्टर से, मीन्स ए बी वेक्टर जो है इसको मैं बोल सकता हूं कि ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर इज, ध्यान से समझना, बहुत क्रूशियल बात है और कंफ्यूजिंग भी, इसलिए आराम आराम से समझना भी जरूरी है। इसको मैं बोल सकता हूं कि ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू क्या, ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर है। और इसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए बी वेक्टर, इसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के साथ, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्योंकि ए बी वेक्टर जो था वो बी का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ए, इसलिए इसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा इस वाले वेक्टर में जिस रेट से चेंज होगा, अगर मान लो दोनों चलने लग जाए तो भैया ये पोजीशन वेक्टर चेंज ही नहीं हो रहा, दोनों साथ में बस में बैठे हुए हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर इज नॉट चेंजिंग। पहले भी पोजीशन वेक्टर 3i कैप था, 3i कैप ही है, 3i कैप ही है, 3i कैप ही है, तो उस कंडीशन में ए बी वेक्टर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। किसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। ये नहीं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये पोजीशन चेंज हो रहा है। समझो ये दोनों बस में बैठे हुए हैं और ऐसे जा रहा हूं, तो इसका पोजीशन जो सेकंड रो में बैठा है और जो फोर्थ रो में बैठा है, इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रमेश का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सुरेश नहीं चेंज हो रहा है, तो ये दोनों आपस में रेस्ट में है। सारे पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट सारे पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर मोशन में, क्योंकि ये पैसेंजर इस वाले पोजीशन वेक्टर पे था, ये वाला इस पोजीशन पे था, ये सब चेंज हो रहे हैं, ये वाला भी चेंज हो रहा है, वेक्टर टाइम के साथ ऐसे होता जा रहा है, ये वाला भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। सो ये मीनिंग समझ में आया कि जिसका जो पोजीशन वेक्टर है, जो ऑब्जर्वर है, उसमें जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वैसे ही ए बी वेक्टर भी जो है, जो रमेश ने देखा है सुरेश को, वो ए बी वेक्टर से देखा है, और इसमें अगर चेंज ना हो तो ये रेस्ट में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और इसमें मोशन होगा जिस रेट से, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो ये क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो बस अब हम लोग
कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, समझ जाएंगे ये टर्म को। चलो, तो मैंने लिखा OA वेक्टर इज पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस AB वेक्टर को मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। बोलो, लिखूंगा पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ऐसा लिखूंगा इसको। दिस इज इक्वल टू OB वेक्टर मींस पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो, क्लियर है ये? अरे क्लियर है? अब क्लियर है तो बस अब इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, हमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों भाई? टू गेट रिलेशन अमंग वेरियस वेलोसिटीज। भाई एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो वेलोसिटीज में रिलेशन तुम्हें मिलेंगे। देखो, तो डिफरेंशिएट करेंगे, चलो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ RAG विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ RBA विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छी बात है भाई। तो अब मैं बताओ, इधर सब मैंने लिख रखा है सब कि ये क्या है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं? ये है ना भाई, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यही है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। RBA का मतलब ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू AB को हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। फिर से लिखूं, देखो इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B with respect to A. AB vector is position vector of B with respect to A. OA vector is position vector of A with respect to ground. तो इसको लिखूंगा velocity of B with respect to A is equal to velocity of B with respect to ground. Velocity of B with respect to ground. ऐसा बोलेंगे और यहाँ से तुम्हें मिल गया velocity of B with respect to A। अगर चाहिए velocity of B with respect to A is equal to VB with respect to ground minus velocity of A with respect to ground। ये मिल गया तुम्हारा फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is VB minus VA। और वेलोसिटी ऑफ A with respect to B करेंगे तो VA minus VB, मतलब B को A बना दे, A को B बना दे तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर तो ये है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालोगे तो VB माइनस VA, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालोगे तो VA माइनस VB, पहले वाला वेलोसिटी माइनस बाद वाले का वेलोसिटी। तो ये तुम्हारा रिलेटिव मोशन का मेन फॉर्मूला बन गया। बोलो, क्लियर है भाई? और इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो तुम बताओ, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ B मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा भाई? तो मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ B। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूं एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A is equal to acceleration of B with respect to ground minus acceleration of A with respect to ground। होगा ही भाई, एक्सेलरेशन में भी वही रिलेशन होता है। तो ये फॉर्मूला ये सब फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का। मेन आप ये कि याद रखो, तो एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन में आ जाएगा रिलेशन। और यहां से जरा एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, ये जो पोजीशन वाला जो लिखा है हम लोगों ने, यहां से ध्यान देना जरा, एक सेकंड के लिए रुक जाओ भाई, अभी देख लो जरा। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये वाला जो है
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वेलोसिटी है ना, पोजीशन वाले को पकड़ें, यही है वेलोसिटी वाला, तो खैर ये तो ठीक है। पोजीशन वाले के लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ, पोजीशन वाला इसको लिखना चाह रहा हूँ। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे करके आया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा भाई, तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो है। अगर हमें ये चाहिए तो b माइनस पोजीशन ऑफ a, अब इसी को समझो डिफरेंशिएट किया है तो ये मिला है। अब तुम्हें याद रखना आसान होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज vb माइनस va, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज पोजीशन ऑफ b माइनस पोजीशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। सब कुछ वही है, जो एक फॉर्मूला आपने याद रखा है, तो पोजीशन के लिए भी वही फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन के लिए भी वही फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज vb माइनस va, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज ab माइनस aa, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज vb rb माइनस ra, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। सिमिलरली अगर हम लोग बोले कि पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा भाई, तो भाई सब वैसे ही हो जाएगा, पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा हो जाएगा। इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अंडरस्टूड है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इन सब का कंक्लूजन क्या है भाई, तो कंक्लूजन बस एक ही है कि ये जो फॉर्मूला जो था हम लोगों का वो डेराइव्ड हो गया, वो पता लग गया उसका बैकग्राउंड में, सब एक दूसरा फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन इनमें जो मोशन होंगे आपस में उनके वेलोसिटी में या पोजीशन में क्या रिलेशन है, तो वो ये रिलेशन है, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अगर निकालें तो पोजीशन ऑफ b माइनस पोजीशन ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालें तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। ठीक है, क्लियर है। इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको नोट भी कर लो, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो रेफर कर पाओ। ये जो दिखा रहा है वो है पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, और ये है, इसको क्या बोलेंगे भाई, तो ये है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो ये आप जरूर लिख लो और माइंड में सेट कर लो, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। विद रिस्पेक्ट टू b का मतलब क्या हुआ कि b ऑब्जर्वर है और a को देख रहा है। पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ b मतलब b को देखा जा रहा है और a यहाँ पे ऑब्जर्वर है। विद रिस्पेक्ट टू जो होता है वो ऑब्जर्वर होता है। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये तो बस फॉर्मूला का बैकग्राउंड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और ये ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी में रिलेशन है, सेम रिलेशन एक्सेलरेशन में, सेम रिलेशन पोजीशन में भी है। अगर पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b चाहिए तो पोजीशन ऑफ a माइनस पोजीशन ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b करेंगे, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a करेंगे। तो बस एक फॉर्मूला जो मेन है वो ध्यान रखना है, पोजीशन का भी यही रिलेशन होता है और एक्सेलरेशन का भी यही रिलेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आया कहां से, ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई, बोलो ठीक है आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है तो बता दें। दोनों एक दूसरे के निगेटिव होंगे। अगर मान लो मैं बोलूं कि ए बी वेक्टर है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको तो पता ही है ये वाला अगर ए बी वेक्टर है तो ये वाला बी ए वेक्टर है, ये अगर ए बी वेक्टर हुआ, ये ए बी वेक्टर हुआ तो ये वाला बी ए वेक्टर है। ए बी वेक्टर को बोला, देखो ए बी वेक्टर को बोला पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिखाई दे रहा है ना सबको। और बी ए को बोलेंगे, अगर बी ए वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर से देखेंगे ए को विद रिस्पेक्ट टू बी,
इसका मतलब ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ गए? तो एक दूसरे के निगेटिव है कि नहीं? ए बी वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं, ये जो ए बी वेक्टर है इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, क्योंकि ये वाला अगर टू आई कैप है तो ये वाला माइनस टू आई कैप है। तो एक दूसरे का निगेटिव, निगेटिव बोलने का मतलब क्या होता है? जस्ट रिवर्स। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा इसने देखा, मान लो बी ने देखा ए को, बी ने देखा ए को टू आई कैप से, तो ए ने बी को देखा माइनस टू आई कैप से, तो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ए बी इज माइनस ऑफ बी ए, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर बोलेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मान लो हमने पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे। सिमिलरली जब डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे। ये तो होता ही है। तुमने अगर बी को देखा जाए, ए को देखा जाए बी के रिस्पेक्ट में तो ऐसा नजर आया, तो जब बी को देखोगे विद रिस्पेक्ट टू ए तो ऐसे नजर आएगा। बी का ए के रिस्पेक्ट में देखा तो ऐसे नजर आया इस वेक्टर से, तो बी जब देखेगा ए को तो वो इस वेक्टर से नजर आएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोलो ये समझ में आया? बोलो भाई, बोलने में देर मत करो, अब तो क्लियर होगा। बोलो, ब्लर आ रहा है बेबी? क्या अभी भी ब्लर आ रहा है? अच्छा, ये क्लियर है? हो सकता है ये बोर्ड हटेगा ना, ये स्क्रीन हटेगा तो हो सकता है क्लियर हो जाए। ये वाला तो कम से कम क्लियर हो चुका है ना तुम्हें? ये फॉर्मूला तो ऑब्टेन हो चुका है ना? तो ये क्लियर हो चुका है, तो दूसरा स्क्रीन आएगा तो शायद वो ठीक हो जाए। अब देखना, अब इसका फर्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, रेनिंग प्रॉब्लम कैसे डील करने हैं। रेनिंग प्रॉब्लम, यूज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यूज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यूज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये देखने जा रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, इसने एक अम्ब्रेला होल्ड कर रखा है और ये अम्ब्रेला ऐसे वर्टिकल है। इसने ऐसे अम्ब्रेला होल्ड किया, ये है रेनिंग डायरेक्शन। रेनिंग ऐसे हो रहा है, रेन वेलोसिटी। क्या ये दिख रहा है डायग्राम? ये जो मैंने ब्लू दिखाया वो है एक्चुअल रेनिंग, ये एक्चुअल रेनिंग है। रेनिंग ऐसे हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मान लो रेनिंग हो रहा हो, वर्टिकली डाउनवर्ड रेनिंग हो रहा है, बारिश हो रही है। अब ऐसे में ये रमेश तो अम्ब्रेला होल्ड कर रहा है भाई, इस डायरेक्शन में ये अम्ब्रेला होल्ड करेगा ऐसे, तो ये अम्ब्रेला लगाया, ये रेस्ट में था, ये पर्सन जो है वो रेस्ट में है। अब देखेंगे कि कोई पर्सन जो है मान लो इस तरह से मूव करने लग जाए, चलने लग जाए, चलने लग जाए, तो ये जब वॉकिंग करेगा तो इसका अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में अब लग रहा है। तो वर्टिकल से कितने एंगल पे ये अम्ब्रेला लगाएगा, इस पे आता है क्वेश्चन कि ये वर्टिकल से कितने एंगल पे अम्ब्रेला लगाएगा। तो ये पूछा जाता है भाई कि वर्टिकल से कितने एंगल पे ये अम्ब्रेला इसको लगाने की जरूरत है। वर्टिकल से एंगल चाहिए, वर्टिकल से। और अगर यही मैन मान लो
हाई स्पीड से अगर मान लो रनिंग कर रहा हो, अगर हाई स्पीड से ये रनिंग कर रहा हो तो इस कंडीशन में इसको अम्ब्रेला और ज्यादा एंगल पे टिल्ट करके लगाने पड़ेंगे। तो ये एंगल कितना है, मान लो ये अल्फा एंगल है तो अल्फा का वैल्यू की जरूरत है। वर्टिकल है ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से ये अम्ब्रेला कितने एंगल पे लगाना होगा यही निकालना चाहते हैं। बोलो भाई, क्या ये दिख रहा है डायग्राम? डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, देखो मोबाइल चेंज किए हैं, नेटवर्क भी चेंज किए हैं, तो थोड़ा सा सेटल करने में हो सकता है टाइम लगे। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला फाइंड करना होता है, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला हमें निकालना होता है। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि अम्ब्रेला कितने एंगल पे टिल्ट करें, 30 डिग्री पे करें कि 45 डिग्री पे करें, 60 डिग्री पे करें, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करें, तो ये निकालने पड़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला दैट इज थीटा, एंगल निकालना होता है, एंगल निकालना होता है। एंगल विद वर्टिकल या एंगल विद हॉरिजॉन्टल निकालने पड़ सकते हैं। तो ये वाला रेस्ट में है मैन, ये वाला है वॉकिंग मैन, और ये है रनिंग। ये रन करता हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे इसको डील करेंगे ये समझना है, ठीक है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वो समझना है, तो समझा जाएगा। ये रनिंग प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल रनिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एक्चुअल रनिंग मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। एक्चुअल रनिंग को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको बोलते हैं एक्चुअल रनिंग। अच्छा ठीक है भाई, अब सारे लोगों का कम से कम ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो मैं अब आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सीरियसली डिस्कस करूं अब इसको। बोलो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है अब? चलो ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो रेनिंग प्रॉब्लम में जो हम लोग को निकालना होता है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर रेनिंग वर्टिकली हो रहा हो और आप रेस्ट में हो बस स्टैंड पे, तो आप अम्ब्रेला ऐसे रखेंगे। अगर आप चलने लगते हो तो थोड़ा सा रेनिंग जो है ना वो वर्टिकली के बदले में थोड़ा फ्रंट से आता नजर आता है। जब हम लोग मूव करने लगे तो थोड़ा फ्रंट से, तो तुम्हें एंगल टिल्ट करना होगा, थोड़ा सा एंगल टिल्ट करना पड़ेगा। और अगर आप दौड़ने लग जाओ या बाइक पे पीछे बैठ जाओ, मान लो बाइक पे पीछे बैठ जाओ और अम्ब्रेला पकड़ लो और रमेश को बोलोगे भाई बढ़ाओ आगे, तो जब बाइक हाई स्पीड में हो, थोड़ा ज्यादा स्पीड में हो, तो अम्ब्रेला तुम देखोगे कि और फ्रंट से रेनिंग आ रहा है, तो तुम रेनिंग जब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आप अम्ब्रेला ऐसे लगाएंगे। अम्ब्रेला किससे बचने के लिए लगाते हैं? रेन से। तो रेन जिधर से आएगा उसी के अगेंस्ट लगाएंगे। मीन्स अगर रेनिंग इधर से नजर आ रहा है तो इसके अगेंस्ट लगाएंगे, अगर रेनिंग ऊपर से आ रहा है तो ऐसे लगाएंगे अम्ब्रेला, अगर रेनिंग ऐसे आ रहा है तो ऐसे लगाए अम्ब्रेला। अगर मान लो रेनिंग इधर से पीछे से आ रहा हो तो मैं ऐसे लगाऊंगा अम्ब्रेला। अगर रेनिंग ऐसे हो रहा हो, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा अम्ब्रेला। वर्टिकल हो तो ऐसे लगाऊंगा अम्ब्रेला, और अगर ये फ्रंट से आ रहा हो तो ऐसे लगाऊंगा अम्ब्रेला, और अगर ये इधर से आ रहा हो तो ऐसे लगाऊंगा अम्ब्रेला। जिधर से रेनिंग आएगा उधर से लगाएंगे, वैसा लगेगा। मेट्रो वॉक में चले गए, नीचे से आने लग गया तो ऐसे लगाने पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये चाहिए, इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाना पड़ता है। मतलब वेलोसिटी, रेन का वेलोसिटी मैन को किस डायरेक्शन से आ रहा है, मैन के रिस्पेक्ट में रेनिंग अगर डाउनवर्ड में है तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे है तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे है तो ऐसे लगाएंगे। तो हमेशा इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाते हैं, against which umbrella is held, क्योंकि पकड़ने वाला अम्ब्रेला को यही मैन है, तो भैया मैन को जो लगेगा उसी के अगेंस्ट लगाएगा। रेनिंग जिधर से आता नजर आए
इस मैन को वो उसके अगेंस्ट लगा देगा, उसके अपोजिट में लगा देगा ये। इसलिए हमारा टारगेट होता है इस तरह के क्वेश्चन को, इसका टारगेट क्या है भाई, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो। इसी से तुम्हें पता लगेगा कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में लगाने हैं, तो ये निकालना होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि रेनिंग में अम्ब्रेला का डायरेक्शन किधर लगाना, उसको निकालने के लिए हमें ये चाहिए, ये टारगेट होगा, ये टारगेट है कि इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और आप सबने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम लोग मान लो कि बाइक पे जा रहे हो और ज्यादा स्पीड हो तो बिल्कुल फ्रंट से आता है रेनिंग, ऐसे आ रहा होता है, ऐसे लगाने पड़ेंगे। और जब कार का आपने देखा है कि कार का जो विंड स्क्रीन होता है फ्रंट का, वो ऐसे तो नहीं होता है, बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता है कि इधर से आएगा, थोड़ा सा ऐसे स्लाइड होता है। इसके अगेंस्ट वाटर जब फॉल करता है, जब रनिंग हो रहा हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कार मूव कर रहा हो तो रनिंग ऐसे आएगा, ऐसे। जितना ज्यादा स्पीड करोगे उतना ही फ्रंट से आएगा। तो मैन कम स्पीड में है तो ऐसे आ रहा है, ऐसे लगाएंगे। 0 स्पीड में है तो भैया ऐसे आ रहा है, ऐसे लगाएंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाया, ऐसे हुआ, ऐसे लगा। थोड़ा और स्पीड बढ़ा दिया तो ऐसे आ रहा है तो ऐसे लगाएंगे। बाइक पे बैठते हैं तो ऐसे लगाने पड़ेंगे, बचना है तो। लेकिन देखना भी है सामने, ड्राइव करना है तो दोनों में लड़ाई होता रहता है, चाहे रेनिंग से बच जाओ या तो फिर आप ड्राइव कर लो। चलो देखो भाई, तो ये टारगेट है निकालना। कैसे निकालेंगे तो भैया रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे। कैसे काम करेगा वो जरा देखो। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ ए, देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये होता है भाई, सब लोग जानते हैं, ये है फ्रॉम द फॉर्मूला। ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो है। तो यहां से हम लोग काम करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो भाई, इससे हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए को बना दे रहा हूं रेन। ए को क्या कर दिया, रेन बना दिया, और बी को बना दिया मैन। ए को समझा जाए कि रेन है, रेन जो भाग रहा है उसको समझा जाए कि वो ए है, और मैन हो गया हमारा बी, और ये तो ग्राउंड है। तो ए तो भाई रेन बना चुके हैं, तो ये रेन है, और ये बी है, मैन है, और ये तो भाई ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड है ही। तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला जो तुम्हें बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये फॉर्मूला बन गया, यही हमारा रिक्वायरमेंट है। इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाते हैं भाई, यही तो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी यही है, इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाएंगे। ये नोट कर लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी का हम लोग आगे यूज करेंगे। अगेंस्ट विच अम्ब्रेला इज होल्ड। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रेनिंग। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो भाई मैन वेलोसिटी ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। तो यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, इसी के अगेंस्ट हमें अम्ब्रेला, अगेंस्ट विच अम्ब्रेला इज हेल्ड, इसी के अगेंस्ट हम लोग अम्ब्रेला लगाते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिए भाई, माइंड में नोट कर लिए।
चलो ये बात समझ में आ गई भाई सबको कि रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला से हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया कि भाई मैन का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा वेलोसिटी, तो वो होगा रेन का वेलोसिटी माइनस मैन का वेलोसिटी, रेन का वेलोसिटी माइनस मैन का वेलोसिटी। और इसको हम लोग अब यूज कर लेंगे, यही हमारा मेन इक्वेशन है टू बी यूज्ड, यही हम लोग यूज करेंगे। बोलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, ए को बना दिया रेन, बी को बना दिया मैन, क्योंकि ग्राउंड को तो आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन ए बी को चेंज कर सकते हैं। तो ए समझो कि जो भाग रहा था ए था बी था, दोनों जा रहे थे भाई, तो भाई ए हमारा रेन है और बी मैन है, तो ये रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया वेलोसिटी, तो ए तो हमारा रेन था तो ए बन चुका रेन, और बी हमारा मैन था तो मैन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमें काम करना है और ये निकलेगा। तो चलो भाई अब मैं इस बेसिस पे यहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि कितने एंगल पे क्या होना चाहिए और ये टिल्ट क्यों करना पड़ रहा है वो भी देख लेंगे हम लोग, पता लग जाएगा अभी। तो चलो भाई इसको साइड करते हैं हम लोग और जरा अब इस क्वेश्चन पे नजर डाला जाए। ठीक है भाई, तो देखो इस वाले केस में देखें, एक्चुअल रेनिंग ऐसे हो रहा है, मींस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको बोलते हैं एक्चुअल रेनिंग। एक्चुअल रेनिंग तो यही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखो भाई इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में देखें, फर्स्ट वाले केस में देखा जाए तो इस वाले केस में देख रहे हो कि मैन का वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ देख रहे हो कि रेन के वेलोसिटी में हम लोग मैन के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको ऐड करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं भाई। याद है ना, बताया था सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन, मतलब एक ये वेक्टर रेन का जो एक्चुअल रेनिंग है इसको पकड़ो और प्लस करो किस पे, वेक्टर सम करने हैं, माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी। तो अभी देखो इस वाले कंडीशन है, इस वाले कंडीशन में रेन का वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके लिए अगर देखें, इसके लिए दिखा रहा हूं, पहले इसी के लिए देखते हैं, ये है मैन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो भाई ये भाग रहा है, रनिंग कंडीशन में है ज्यादा वेलोसिटी, ये वर्किंग कंडीशन में है तो ये वाला कम वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हमारा कम वैल्यू का है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 0 है, वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना था ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन का वेलोसिटी यहाँ कम है, यहाँ पे वेलोसिटी और कम है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ के केस में 0 है, यहाँ के केस में कुछ है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, लार्ज वेलोसिटी हो गया। ठीक है भाई, तो इस वाले केस में देखते हैं भाई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो तो ये है, तो एक्चुअल वेलोसिटी देखो ये कह रहा है कि एक्चुअल जो वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल रेनिंग है, तो एक्चुअल रेनिंग का वेलोसिटी को ये रखा, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके लिए भी दिखाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे दिखाएंगे, इसके लिए भी दिखा रहे हैं। चलो इसके लिए हम लोग देखना चाहते हैं, तो चलो भाई अब देखा जाए, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसको, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लिया, अब माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देख रहे हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा, माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये इक्वेशन यही सजेस्ट कर रहा है कि इस वाले वेलोसिटी में ऐड करने हैं इसको
तो हमने मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये था, तो ये वाला हो गया माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस वेक्टर में ऐड करने हैं इस वेक्टर को, माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी को ऐड करने हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में। तो भैया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम लोग को ऐड करना होगा, ऐड करेंगे तो मिल जाएगा रिजल्टेंट, और इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाएंगे। तो भैया इसमें हमें ऐड करने हैं, तो हमने माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी पहले ही निकाल लिया। मैन का वेलोसिटी ये था, मैन का वेलोसिटी इधर था, ऐसे था, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी और इसको ऐड करना है इसके साथ, तो एक के हेड पे इसका टेल रख दिया और मिला दिया। तो ट्रायंगल लॉ से ये वाला है रिजल्टेंट, ट्रायंगल लॉ से ये वाला बन गया रिजल्टेंट, तो ये वाला है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिला। तो यही है वो वेलोसिटी जो वेलोसिटी रेन का लगेगा उस मैन को, इसलिए इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाएगा, इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाएगा। इसलिए आप देख रहे हो कि इसके अगेंस्ट अम्ब्रेला हम लोग लगाएंगे। तो यही देखो उसी के अगेंस्ट ये अम्ब्रेला लगाया। ये अल्फा एंगल अगर ये है तो समझो कि ये वर्टिकल से ये अल्फा एंगल है, तो ये वाला भी अल्फा एंगल है, यही अल्फा निकालना है। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये है 90 डिग्री। तो ये वाला वैल्यू है मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो वैल्यू होगा वो डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका जो वैल्यू है ये। तो ये tan अल्फा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। इतने एंगल पे इसको टिल्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भाई tan अल्फा इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू यही तो है, माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू बोलो या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू बोलो, बात तो एक ही है भाई। माइनस करने से वैल्यू चेंज नहीं होता, तो वैल्यू तो वही। तो इससे मिल गया कि कितने एंगल पे हमें टिल्ट करना पड़ेगा अम्ब्रेला को वर्टिकल से, तो पता लग गया। ठीक है भाई। और वैसे ही ये वेलोसिटी कम था, ये वर्किंग मैन है तो इसका कम वेलोसिटी है, तो इसका कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका भी वैसे ही निकाल सकते हैं हम लोग, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमें रिलेटिव मोशन चाहिए रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए। ये वाला काम इसका खत्म हो गया, इधर वाले का काम हो गया। अब इस वाले का देख रहे हैं, वर्किंग मैन हो तो क्या होगा, तो वर्किंग मैन में रेन का वेलोसिटी निकालना है। तो रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल रेनिंग माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी, तो मैन वेलोसिटी छोटा सा है तो यहाँ पे भी छोटा सा ही डालेंगे, यहाँ भी छोटा सा डालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का निगेटिव। और अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा ये, तो इसका रिजल्टेंट बना ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाएंगे। इसलिए ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, यही है भाई, इसी के अगेंस्ट तुम्हें अम्ब्रेला लगाने पड़ेंगे, इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाने पड़ेंगे। तो ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे भी हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, tan थीटा का वैल्यू वही वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैन का वेलोसिटी तो है ही नहीं, यहाँ पे तो मैन का वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला तो 0 है भाई। तो ये जब 0 वेक्टर है तो इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पे मिलेगा। मीन्स जो एक्चुअल रेनिंग है वही अपरेंट रेनिंग है, ये अपरेंट रेनिंग इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाते हैं इज नोन एज अपरेंट रेनिंग। ये अपरेंट रेन है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जो अपरेंट रेन आया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वही आया जो एक्चुअल में रेनिंग था, इसलिए इस केस में वर्टिकल अम्ब्रेला होल्ड करेगा। इसलिए यहाँ देख रहे हो रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन वही है जो रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल अम्ब्रेला होल्ड करेगा। यहाँ पे देख रहे हो मैन मोशन करना शुरू किया तो
जो भी रेन का वेलोसिटी था उसमें माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी ऐड होगा और ये बना छोटा एंगल से टिल्ट हुआ वर्टिकल से। और जब ज्यादा स्पीड रखेंगे तो रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो एक्चुअल रेनिंग है, माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी किया। जितना ज्यादा वेलोसिटी रखोगे उतना ही ऐसे रिजल्टेंट आएगा। बहुत ज्यादा कर दे वेलोसिटी, ये है रेन का वेलोसिटी, और मैन का वेलोसिटी ऐसे हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। ये है मान लो कि माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वाला है रेन का वेलोसिटी। तो उस कंडीशन में ये मिलेगा तुम्हें रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मिल जाएगा। और ये मिल जाएगा तो तुम्हें अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करने पड़ जाएंगे, ये बन जाएगा ऐसे अम्ब्रेला। समझो कि एरोप्लेन पे चले गए, एरोप्लेन के छत पे जाके बैठ गए, तो भैया एरोप्लेन का वेलोसिटी इतना ज्यादा है, ये एरोप्लेन का वेलोसिटी हो जाएगा इतना बड़ा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, सुपर फास्ट स्पीड से जा रहा हो तो ऐसा होगा माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये एक्चुअल रेनिंग में जब इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा रिजल्टेंट। तो ऐसे दिखाने पड़ेंगे इसका। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ही फ्रंट से नजर आएगा। इस डायरेक्शन में जितना ज्यादा वेलोसिटी रखोगे मैन का उतना ही इसको ज्यादा फ्रंट से नजर आएगा, इसलिए ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा। ज्यादा था मैन का वेलोसिटी तभी ज्यादा टिल्ट करने पड़े, कम है मैन का वेलोसिटी कम टिल्ट करने पड़े, जीरो है मैन का वेलोसिटी जीरो टिल्ट करने पड़ गए। एक्चुअल रेनिंग वर्टिकल है तो ऐसे। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? बोलो भाई क्लियर है? ध्यान से समझो, बहुत ही ट्रिकी है। कई स्कूल वाले या ट्यूशन वाले इसको शॉर्टकट में करा देते हैं और बच्चे को कंफ्यूजन रह जाता है। इसलिए बड़ा पेशेंस से समझाने और समझने की जरूरत है। तो वेक्टर का यूज हम लोगों ने देखा, बहुत ज्यादा स्पीड करोगे तो बहुत ज्यादा एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा। चलो भाई अब हम लोग इसको चाहे तो समराइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं भाई। मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग रेनिंग प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। तो रेनिंग प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ी बात होती है, अम्ब्रेला का डायरेक्शन पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अम्ब्रेला कैसे पता लगेगा? तो भैया जो अम्ब्रेला पकड़ेगा उसको जिधर से नजर आएगा। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है रेनिंग, उससे में क्या मतलब, मैं बस पे बैठा हूँ और मैं बस पे बैठ गया ऊपर छत पे जा करके और रेनिंग ऐसे आ रही है धड़ाधड़, तो मैं तो ऐसे लगाऊंगा। उधर से ग्राउंड ऑब्जर्वर मोबाइल पे कह रहा है कि अरे वर्टिकल रेनिंग हो रही है, वर्टिकल कर ले अम्ब्रेला, वर्टिकल कर ले अम्ब्रेला। मम्मी बोल रही है बालकनी से खड़े होके, अरे बेटा वर्टिकल लगा ले, रेनिंग देखो ऐसे हो रहा है, वर्टिकल लगा ले। तो रमेश जो छत पे बैठा है बस के छत पे बोलेगा वर्टिकल आपको लग रहा है मम्मी, मुझे तो इधर से नजर आ रहा है तो ऐसे करूंगा ना, तो ऐसे करने से सारा तो इधर से आ रहा है, ऐसे ही करूंगा। तो रेन जिसको अम्ब्रेला पकड़ना उसके रिस्पेक्ट में रेन का क्या वेलोसिटी है, मैन के रिस्पेक्ट में रेन का क्या वेलोसिटी, वो चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो भैया रेनिंग वाला हमने फॉर्मूला पकड़ लिया और ए का विद रिस्पेक्ट टू बी पता होता है फॉर्मूला, तो हमने ए को रेन बनाया, बी को मैन बनाया और रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल दिया। कि एक्चुअल में जो रेन का वेलोसिटी होता है उसमें माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी करना होता है। तो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी कैसे करें? तो प्लस कर ले भाई, पहले ही माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी निकाल ले। तो दो वेक्टर को ऐड करना तो पता ही है, ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ से जैसे ऐड करते हैं वैसे करेंगे। ये वाला तो फिक्स है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अब इसी में माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी तुम्हें करना पड़ेगा। अगर मैन इधर भागना शुरू कर रहा है तो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी उधर हो जाएगा, अगर उधर जाना है तो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी इधर हो जाएगा, जिधर जाएगा उसके अपोजिट में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या पता लगा भाई कि जब भी हमें रेन का वेलोसिटी चाहिए मैन के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग एपरेंट रेन बोलते हैं, एपरेंटली जिधर से लगेगा वो हमें देखना है। ये अम्ब्रेला का प्रॉब्लम यही सॉल्व करेगा, अम्ब्रेला का डायरेक्शन यही दिखाएगा। एपरेंट रेनिंग बोला, इसको हम लोगों ने एक्चुअल रेनिंग बोला, और ये तो भैया मैन का वेलोसिटी है, वो तो सारे लोगों को पता है कि मैन का वेलोसिटी जैसा होगा उस हिसाब से मॉडिफाई होगा। एक्चुअल रेनिंग जो है वो है, एक्चुअल रेनिंग मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो देखेगा वही, ग्राउंड ऑब्जर्वर जो देखेगा मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में है वो जो देख रहा है वो एक्चुअल रेनिंग। अब भागता हुआ मैन, झूमता हुआ मैन, वॉकिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई बस पे बैठा है, भाई सबको अपना अपना रेनिंग दिखेगा, सब उसी हिसाब से अम्ब्रेला लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, तीन मैंने दिखाया एग्जांपल। ये एक्चुअल रेनिंग अगर वर्टिकल हो रहा हो तो वर्टिकल सिर्फ ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा,
बाकी वॉकिंग करेगा उसको थोड़ा फ्रंट में आएगा नजर, और जो रनिंग करेगा उसको और ज्यादा फ्रंट से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रेन के वेलोसिटी माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं, तो मिलता जा रहा है हमें रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाते जा रहे हैं और वर्टिकल से एंगल निकालना है, निकाल लेंगे। काम वही, फॉर्मूला वही रह जाएगा, बस ये बढ़ता जा रहा है मैन का वेलोसिटी, इसलिए मैन का वेलोसिटी उधर तो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी, इसको ऐड कर देने हैं इसके साथ, वेक्टोरियली ऐड कर देने हैं। वेक्टोरियली ऐड तो भैया हेड और इधर टेल मैच किया, ट्रायंगल लगाएंगे, तो इस ऑर्डर में चल रहे तो अपोजिट ऑर्डर में आओ, रिजल्ट मिल जाएगा। ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट, और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। अगर ये ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये वाला ऐसे होगा, ऐसे 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 नहीं चलेगा, क्लॉकवाइज नहीं चलेगा। दो ले लिया एक डायरेक्शन में तो दूसरा अपोजिट सेंस में, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सबको मालूम है, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। इसलिए ज्यादा एंगल कम एंगल, इधर कोई एंगल नहीं आया। इसी पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस पे एक मैं लैंग्वेज में देता हूँ क्वेश्चन। चलो भाई, किसी को डाउट है यहाँ तक में तो पूछ ले। चलो कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखा जाए। लिखो एक क्वेश्चन। Ramesh is moving towards north with speed मान लो 30√3 मीटर पर सेकेंड। while actual running is 30 मीटर पर सेकेंड। भाई डेटा तो वही अपने हिसाब से मैं दे रहा हूँ, कोई रटा हुआ तो क्वेश्चन होता नहीं है। तो रमेश मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, इतना स्पीड दे दिया। while actual running is 30 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। find angle of umbrella with horizontal to avoid रेनिंग को अवॉइड करने के लिए तो अम्ब्रेला लगाते हैं, तो रेनिंग को कैसे अवॉइड करें, कैसे दूर रखें, तो ये करना है भाई। वेलोसिटी दिया हुआ है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, भाग रहा है, तो कोई डायरेक्शन को नॉर्थ समझ ले। हाँ, हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना है तो वर्टिकल से ही निकाल ले भाई। वर्टिकल से निकल जाएगा तो उससे मैं 90 डिग्री से माइनस कर लोगे तो हॉरिजॉन्टल से मिल जाएगा एंगल। तो एक बार ट्राई कर लिया जाए। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो भैया क्या करेंगे। ये तो एक्चुअल रनिंग तो दे ही रखा है कि वर्टिकल में है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा ये है। अब क्या कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन को नॉर्थ ले लेते हैं। चलो भाई, इसी को हमने नॉर्थ ले लिया, तो मैन तो ऐसे भाग रहा है भाई, ऐसे भाग रहा है। अब ये कितने एंगल पे टिल्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल होगा वो निकालने हैं। हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालने हैं। नॉर्थ के डायरेक्शन में ये भाग रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, कितना वैल्यू है भाई, तो ये दिया हुआ है 30√3 मीटर पर सेकेंड। मैंने डेटा ऐसे ही दे दिया है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ। मैन का वेलोसिटी इतना थोड़ी होता है, मैन का वेलोसिटी इतना नहीं होता, ये तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है 30√3 मीटर पर सेकेंड। चलो कोई बात नहीं है, समझो बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, जो भी जा रहा है, इतना स्पीड से जा रहा है। अब कैसे अम्ब्रेला कितने डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में कितना एंगल बताना पड़ेगा। तो देखो भैया, इसको क्या करेंगे, तो नॉर्थ से उधर ले लिया हमने, तो
तो ये जो मैन का, ये जो हमारा रेन का जो वेलोसिटी है, रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल रेनिंग में क्या करना होता है, वही काम करना होता है जो अभी तक हम लोगों ने किया था भाई। क्या किया था, तो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी यहाँ देखने पड़ेंगे, तो वो है माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इधर समझो साउथ डायरेक्शन है, उधर नॉर्थ है, तो इधर साउथ डायरेक्शन है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, ठीक है। अब ये है, तो इसमें माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी, ये 30√3 का है वैल्यू, और ये वाला हमारा 30 मीटर पर सेकंड का है वैल्यू। 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लिख दिया, दोनों चीज दिखा दिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो कि हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल रेनिंग माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करने होते हैं। तो वो करते क्या है भाई, तो माइनस के बदले में क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं, तो प्लस माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा करते हैं। पहले ही माइनस ले लिया और वेक्टर पहले माइनस करके निकाल दिया, क्योंकि ये वाला वेक्टर था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस कर दिया। चलो भाई ये मिल गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग निकालेंगे क्या भाई, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में हमने माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी ऐड कर दिया, तो ये मिल गया हमें रिजल्टेंट। तो इस डायरेक्शन में रेनिंग उसको लगेगा, इस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आएगा, ये डायरेक्शन है रेनिंग का, अपेरेंट रेनिंग का, अपेरेंट रेनिंग का ये डायरेक्शन है। तो भैया इस डायरेक्शन में है तो कितने एंगल पे ये अम्ब्रेला होल्ड करेगा वो तुम्हें बताना है। तो ये है अम्ब्रेला, ऐसे लगाने पड़ेंगे तब जाके ये रेनिंग से बचेगा। तो ये कितना एंगल हॉरिजॉन्टल से, तो भैया ये एंगल निकालना है, इसमें क्या बात है, हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल है अल्फा, यही तो निकालना है, मीन्स ये वाला अल्फा निकालना है। वर्टिकल से निकालना होगा तो ये थीटा निकालेंगे, तो वर्टिकल से हमें नहीं चाहिए, हमें तो भाई इससे चाहिए हॉरिजॉन्टल से, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू। तो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब मॉड लगा दिया तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से मिल गया हमें tan अल्फा का वैल्यू, कितना मिला भाई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 था और ये वाला था 30√3, तो इसलिए मिल गया 1/√3। और tan अल्फा अगर 1/√3 होगा तो अल्फा क्या होगा भाई, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, मतलब ऐसा एंगल जिसका tan में वैल्यू 1/√3 हो, तो वो क्या होता है भाई, तो वो होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/6 एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेकर के इसको टिल्ट करने पड़ेंगे। वर्टिकल से अगर निकालना होता, वर्टिकल से तो तुम्हें पता है 60 डिग्री हो जाता, अगर तुम गलती से ये निकाल लिए तो कोई बात नहीं, ये निकाल लिए तो भी ये निकाल सकते हो। अब किसी बच्चे ने पूछा भाई कि मैंने तो वर्टिकल से निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल से निकालना था, तो चलो भाई tan थीटा निकाल लो। tan थीटा इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30√3 था और ये मैन का ये था 30, इसलिए बन गया ये √3, इसलिए थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 मतलब ऐसा एंगल जिसका tan में वैल्यू √3 होता है, तो वो है 60 डिग्री। सबको मालूम है भाई π/3 60 डिग्री है। तो जब ये वर्टिकल से एंगल मिल चुका तुम्हें, वर्टिकल से जब एंगल मिल चुका तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा भाई, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 90 डिग्री माइनस ये आया तुम्हारा 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल ये मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल से दिखा रखा है ये एंगल अल्फा, वर्टिकल से बोलेगा वर्टिकल निकाल लेंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्या हो गया, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिलेशन, नो सर, एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल के निकालना, वर्टिकल क्या होगा वैसे। जैसे अम्ब्रेला जो होल्ड करना पड़ा वो इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ा, अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में है, तो ये बताने हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रखें। ये अम्ब्रेला जो रख रहे हैं ऐसे, अम्ब्रेला जो ऐसे रखा जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन बताना है कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रखें ये।
वर्टिकल से का मतलब हो गया कि ये वर्टिकल से कितने एंगल पे रखा जाए, तो ये वाला एंगल वर्टिकल से हो गया, तो ट्रायंगल तो वही मिलेगा। ट्रायंगल बनाना है सिंपल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी ऐड किया तो भाई हॉरिजॉन्टल में ना मैन का वेलोसिटी होता है। मैन तो ग्राउंड पे भागेगा, मैन थोड़े वैसे भागेगा, मैन तो ग्राउंड पे जाएगा, इसलिए उसका ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट में ये मिल गया, तो ये हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे क्योंकि मैन का वेलोसिटी तो भाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो राइटवर्ड है, तो ये लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे, ये वर्टिकल है तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी है यहाँ, तो ये वाला 30, ये 30√3 का दिखाया माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी, तो ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अपरेंट रेनिंग। इधर से आता नजर आया तो अम्ब्रेला ऐसे लगाया, तो यही बताना है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल या फिर वर्टिकल से कितना एंगल। वर्टिकल से निकालो तब भी हॉरिजॉन्टल पे आ सकते हो, या डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लिया तो ये डिवाइडेड बाय ये कर लेंगे, tan अल्फा मिल जाएगा। क्या कंफ्यूजन दूर हुआ कि अभी बाकी है? तो बताओ। हो गया? नो सर, यस सर। आ गया, ठीक है भाई। तो क्या करें, एक और क्वेश्चन ले लें, टाइम तो है 5 मिनट। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर मान लो वर्टिकल रेनिंग ना दिया जाए, वर्टिकल रेनिंग दे दिया तो आसान है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और किया जाए। अगर मान लो वर्टिकल रेनिंग हम नहीं करते, while actual raining is 30 meter per second, at an angle of 30 degree with vertical, vertical से 30 डिग्री कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, थोड़ा ये ट्रिकी हो गया, नॉर्थ की तरफ से आ रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे, मैन का स्पीड छोड़ दिया जाए, मतलब क्वेश्चन मॉडिफाई किया हुआ, ये पूरा ही बदल गया। The actual raining is at, the actual raining is at, समझ गए? The actual raining is at an angle of 30 degree with vertical coming from north, coming from north. Find man velocity, find man's velocity if he holds umbrella vertically, उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है वर्टिकली, तो एक्चुअल रेनिंग इज, यहां पे एक और चीज डाल देता हूं, एक्चुअल रेनिंग इज 30 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअल रेनिंग इज 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, मीन्स ये अगर वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो एक्चुअल रेनिंग हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर साउथ डायरेक्शन है, अगर इधर नॉर्थ समझा इधर साउथ समझा, तो नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, एक्चुअल रेनिंग ऐसे है, एक्चुअल रेनिंग इस तरह से, कितना एंगल पे भाई, तो वर्टिकल से 30 डिग्री पे, वर्टिकल से 30 डिग्री पे ये एंगल है, इस तरह से एक्चुअल रेनिंग ऐसे। तो किस वेलोसिटी से किधर मैन मूव करे कि इसको वर्टिकल अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है, जल्दी से कर लो भाई, ट्राई करो, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया और कुछ नहीं है।
गया भाई। ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअल हमारा ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्चुअल रेनिंग ये है। अब देख रहे हो कि ये 30 डिग्री विद वर्टिकल। चलो जल्दी से अब देख लिया जाए। अब पूछ रहा है कि मैन का वेलोसिटी क्या हो, तो भैया तुम्हें पता है कि जो अपरेंट रेनिंग होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सारे लोग लिखना बंद करें। अब जरा यहाँ देखें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तुम्हें पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल रेनिंग जो है, इसमें माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी ऐड करना पड़ता है, तब जाकर के वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिलता है। अम्ब्रेला किधर लगाना है वो डायरेक्शन मिलता है, पता है तुम्हें। इसमें से ये वाला दे दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। अब इसमें कौन सा वेक्टर क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, ये निकालना है। तो भाई इसमें क्या परेशानी है, इसमें क्या परेशानी है, हम लोग इस वाले वेक्टर में क्या ऐड करें कि ये वर्टिकल हो जाए, तो इस वाले में क्या ऐड करें कि वर्टिकल हो जाए। इस ये जो एक्चुअल रेनिंग है, ध्यान दो, अब तो थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा भाई कि ये एक्चुअल रेनिंग है, इसमें क्या चीज ऐड कर दें, मैन वेलोसिटी कितना, कौन सा वेक्टर ऐड कर दें कि ये वर्टिकल बन जाए। ये दिया हुआ है, ये जो अपरेंट रेनिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपरेंट रेनिंग इज वर्टिकल। अच्छा भाई, तो इसमें क्या ऐड करूं, क्योंकि इसी में तो ऐड करना है, इसी में समथिंग ऐड करना है। वो क्या ऐड करें कि वर्टिकल हो जाए। तो भैया ये है रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें क्या ऐड करूं कि वर्टिकल हो जाए। तो इसमें क्या ऐड करें, तो ये ऐड करना पड़ेगा ना, इसमें ये ऐड करेंगे तब जाके ये रिजल्टेंट ऐसे वर्टिकल बनेगा। बोलो, अरे इसमें क्या ऐड करें, क्या इसमें ये ऐड कर देंगे तो वर्टिकल बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या इस वाले में हम ऐसे ऐड कर दें तो वर्टिकल बन जाएगा, नहीं बनेगा। भाई मैन तो हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा, इसलिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेक्टर ही तुम्हें सोचना है। तो क्या मैं इस वाला वेलोसिटी में ये ऐड करूंगा तो बन जाएगा वर्टिकल, नहीं बनेगा। तो इस वाले में क्या ऐड करूं कि वर्टिकल बन जाए, तो ये वाला ऐड करो ना भाई, हॉरिजॉन्टल में ही ऐड करना है। तो ये वाला ऐड करोगे, इतना वैल्यू का ऐड करोगे तब। अब बड़ा वैल्यू का ऐड कर दोगे तब भी ये वर्टिकल नहीं होगा, छोटा वैल्यू ऐड कर दोगे तब भी ये वर्टिकल नहीं होगा। इसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू ही ऐड करने पड़ेंगे, तभी ये वाला रिजल्टेंट बनेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये अपरेंट रेनिंग बन जाएगा। इधर वाला एक्चुअल है, फिर से बता रहा हूं, एक्चुअल रेनिंग में ऐड करना है कुछ, एक्चुअल रेनिंग में कुछ ऐड करके वर्टिकल बना लेने हैं। तुम्हें पता है कि इस वाले एक्चुअल रेनिंग में ही मैन का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इसको ऐड करते हैं, तो ये अपरेंट रेनिंग बनता है, रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है ना भाई कि वर्टिकली, क्वेश्चन में दिया है कि एक्चुअल रेनिंग 30 मीटर पर सेकंड का है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से आ रहा है। वर्टिकल ये है, इधर नॉर्थ है तो इधर से आ रहा है, ये दिया हुआ है, ये है रेनिंग का डायरेक्शन, ये रेनिंग है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे दिया हुआ है, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से आ रहा है। साउथ से होता तो इधर से देखते फिर, तो अभी साउथ की तरफ वाला नहीं है, ठीक है भाई। तो फाइंड मैन वेलोसिटी इफ ही होल्ड्स अम्ब्रेला वर्टिकली। अगर ये वर्टिकली अम्ब्रेला होल्ड कर रहा है, मतलब इसको रेन को अवॉइड करने के लिए वर्टिकल अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि अपरेंट रेनिंग जरूर वर्टिकल लगा है तब ना वर्टिकल अम्ब्रेला होल्ड किया है। इसलिए इसमें कुछ ऐड करेंगे, यही तो निकालना है हमें, यही निकालना है, क्या ऐड करें इसमें कि वर्टिकल हो जाए। तो ये था रेन, ये था एक्चुअल रेनिंग, ये था एक्चुअल रेनिंग। इसमें क्या ऐड करेंगे, तो ये वाला ऐड करेंगे तो बन जाएगा वर्टिकल, ये वाला ऐड करेंगे तो बन जाएगा वर्टिकल भाई। तो यही तो हमें निकालना है,
ये निकालना है। ये हमारा एक्चुअल रेनिंग था, एक्चुअल रेनिंग ये है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 30, इसी का वैल्यू इस बार दिया हुआ है 30। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना हो, तो ये वाला कितना हो जो ऐड करने पर ये वर्टिकल बन जाए, तो ये वर्टिकल बन गया। यही है अम्ब्रेला, इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगा रहे हैं भाई, इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगाना पड़ रहा है इसको। तो ठीक है भाई, इसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला लगा रहे हैं, तो ये क्या ऐड करना पड़ेगा, यही तो हमें निकालना है। और ये जो भी निकालना पड़ रहा है, ये जो निकल रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो भी हमें निकला कि ये ऐड करने पे वर्टिकल हो जाएगा, तो वो क्या है, वो माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी है। यही हमें निकालना है, निकाल सकते हैं। ये 30 है और ये दिया हुआ कि ये वाला 30 डिग्री का एंगल है। क्यों भाई, क्योंकि ये वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, तो वर्टिकल से 30 डिग्री पे आ रहा है ये, तो ये वाला दिया है 30 डिग्री। ये जो एक्चुअल रेनिंग है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ था, 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला 30 मीटर पर सेकेंड है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू निकालने हैं। तो अब इस बार tan से काम नहीं चलेगा, इस बार tan थीटा से काम नहीं चलेगा, ये निकालना है। और ये वाला दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालने हैं, तो क्या लिखेंगे, sin थीटा। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल रेनिंग है हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है एक्चुअल रेनिंग, ये वाला, ये तो है एक्चुअल रेनिंग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिया हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, और ये मैन का वेलोसिटी ये तो निकालना ही है। समझो कि मैन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू मिला, ये माइनस ऑफ मैन का या मैन का, और रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ है 30। तो ठीक है भैया, यहाँ से हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू होगा 30 और ये हाफ दैट इज 15। तो 15 मीटर पर सेकेंड से मैन को मूव करना पड़ेगा, ये 15 वैल्यू आया।